हाय डियर ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम रवि अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्टली पर। दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई यहाँ पर और इस साल का सबसे मोस्ट एवेटेड एग्ज़ाम IBPS PO 2020 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, राइट। आपको आज हम इस सेशन में पूरी बात करेंगे IBPS PO 2020 की। आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें, कितना नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, सारी मैं बात करूँगा। अगर स्टूडेंट्स आप इस चैनल के लिए न्यू हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं IBPS PO 2020 नोटिफिकेशन के बारे में। सारी एक एक करके हम बातें करेंगे। Now, important part is that IBPS PO 2020-21 notification, the vacancies is 1167 vacancies. Now, IBPS PO का जो नोटिफिकेशन है वो 4 अगस्त यानी 4 अगस्त को आउट हो चुका था, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है ibps.in। एंड हम बात करें दिस ईयर IBPS हैज़ रिलीज 1167 वैकेंसीज यानी 1167 वैकेंसीज के साथ IBPS PO 2020 आउट हुआ है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है वो 5 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 5 अगस्त 2020 को लिंक एक्टिवेट हो गया है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, ये सब चीज़ें आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है कि IBPS PO में जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो हम वन बाई वन सारी पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हुए चलेंगे। यहाँ पर जितनी भी हमारी नेशनलाइज बैंक हैं वो सारी पार्टिसिपेट करती हैं। बेसिकली यहाँ पर 11 नेशनलाइज बैंक ने पार्टिसिपेट किया है। नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। IBPS PO 2020-21 में 11 बैंक पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप ये जान लीजिएगा कि आपको जो फॉर्म फिल करना है वो इन बैंक के लिए फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट, अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो आप देख लीजिएगा एक बार इस चार्ट को, किस किस बैंक ने, मोस्टली कई सारी बैंक ने वैकेंसीज आउट नहीं की हैं, फिर भी सबसे मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया है, जिसने 734 वैकेंसीज आउट की हैं। तो एक बार देख लीजिएगा ये सारी वैकेंसीज कौन कौन सी बैंक ने, जो हमने 11 बैंक्स की बात की थी उन सब ने अलग अलग वैकेंसीज आउट किया है। नाउ आगे बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप एलिजिबल हैं या नहीं तो पहले वो समझ लीजिएगा। नंबर फर्स्ट, अगर हम बात करते हैं नेशनलिटीज़ की तो इंडियन जो आपको एज यूजल होता ही है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं IBPS PO में जो है वो एज क्राइटेरिया क्या है। तो एज है मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2020। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये रहेगा कि बोथ डेज इंक्लूसिव, यानी बोथ डेट्स जो है वो रहेंगी। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एज रिलैक्सेशंस, राइट। जो कैटेगरीज़ हैं आप देख लीजिए, आप कौन कौन सी कैटेगरीज़ में आते हैं। शेड्यूल कास्ट में हैं तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशंस है। अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं तो 3 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पर कई कई लोगों को एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ए डिग्री, यानी आप कंप्लीट ग्रेजुएट होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट पार्ट यही रहेगा कि PO के लिए आप कंप्लीट ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। जो भी आपका ग्रेजुएशन है वो वैलिड रहेगा 26 अगस्त 2020। आप चाहे आपका डिग्री कोई भी सब्जेक्ट में हो, किसी भी डिसिप्लिन में हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलर कि जिस डिसिप्लिन में हैं या कॉमर्स वाले ही IBPS का फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप साइंस में हैं, आप आर्ट्स में हैं, सिंपल, मैं आपको एकदम सिंपल वर्डिंग में बताता हूँ, दे वॉन्ट्स ओनली ग्रेजुएट। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में हो, है ना, आप भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर IBPS PO के इवेंट्स एंड डेट की। तो रिलीज़ ऑफ IBPS PO नोटिफिकेशन जो हमने बताया था 4 अगस्त को ऑलरेडी आउट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 5 अगस्त 2020 से,
नाउ लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 26 अगस्त 2020। इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट, 5 अगस्त को एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड एंड होगा, यानी लास्ट डेट है वो 26 अगस्त। मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, कई लोग क्या करते हैं लास्ट डेट का वेट करते हैं राइट, कि लास्ट डेट तक भर देंगे। नहीं स्टूडेंट्स, मेरा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अगर आप आज देख रहे हैं तो आज ही फॉर्म फिल कीजिए। क्यों? क्योंकि लास्ट डेट पर जाते 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 आप इतने सारे काम में उलझ जाते हैं कि आपको स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है राइट। नाउ आगे आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, जो आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होता है वो सितंबर 2020 में भी। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर हम लोगों को डेट ज़रूर से दिया गया है कि प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो PET है उसका डेट है 21/9 यानी 21 सितंबर से 26 सितंबर। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के लिए ये भी रहेगा कि ड्यू टू कोविड-19, जो कोविड-19 चल रहा है अभी पेंडेमिक, उसकी वजह से ट्रेनिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बट IBPS ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, वो अगर आपको कॉल लेटर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। नाउ रिलीज IBPS PO प्रीलिम एडमिट कार्ड, जो हमारा प्रीलिम एग्ज़ाम होगा उसका एडमिट कार्ड आएगा हम लोगों को अक्टूबर 2020। एंड देन डेट्स जो प्रीलिम की हैं वो आपकी रहेंगी 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर एंड 11 अक्टूबर, यानी 3 डेट्स हैं। 3 अक्टूबर, नेक्स्ट है 10 अक्टूबर एंड नेक्स्ट है उसकी 11 अक्टूबर, यानी आपके 3 डेज में एग्ज़ाम रहेंगे डिफरेंट शिफ्ट्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजल्ट डिक्लेरेशन की। तो आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट अक्टूबर एंड और मे बी नवंबर में आपका मिड में लॉन्च हो जाएगा या आउट हो जाएगा। उसके बाद हम मेंस की बात करते हैं तो नवंबर में। देन आपका एडमिट कार्ड आएगा। रिजल्ट एग्ज़ाम जो रहेगा वो 28 नवंबर डेट फिक्स है आप लोगों का। रिजल्ट जो डिक्लेयर्ड होगा वो दिसंबर 2020 होगा। नाउ इंटरव्यू कॉल लेटर जनवरी 2021 एंड जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो रहेगा आपका 1 अप्रैल 2021। सो स्टूडेंट्स, मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी डेट्स मैं आपको यहाँ पर बताई हैं वो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा कौन सा एग्ज़ाम कौन सी डेट्स को है। एक बार आप प्री एंड मेंस राइट, इम्पॉर्टेंट यही है यहाँ पर, प्रीलिम्स एंड मेंस की जो एग्ज़ाम है उनका डेट आप ज़रूर से लिख लीजिएगा। नाउ एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 2020 में 1167 वैकेंसीज है, इससे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा था। तो अगर आप फुल प्रिपेयर्ड होके इस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आपको प्रीलिम के साथ मेंस की भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले प्रीलिम कर लें फिर मेंस करेंगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप दोनों एग्ज़ाम के लिए, यानी दोनों पेपर यानी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए साथ ही साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। चलिए आगे और बात करते हैं कुछ जानकारीज के लिए। अभी आप समझ लीजिए कि IBPS इंट्रोड्यूस सेपरेट सेशनल टाइमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो प्रीलिम रहेगा उसमें आपका सेशनल टाइम रहेगा, यानी आपके 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, और आपको हर एक सेक्शन के लिए 20-20 मिनट्स रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको सपोज इंग्लिश सेशन ओपन हुआ, आपकी चॉइस नहीं होती कि वह आपको क्या ओपन करना है, वो सिस्टम ओपन करता है, और सपोज आपका फर्स्ट पार्ट इंग्लिश निकला तो आपको 20 मिनट इंग्लिश पर ही रुकना है। ऑटोमेटिक 20 मिनट के बाद आपका सेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, फिर क्वांट है या रीजनिंग, नेक्स्ट 20 मिनट आप उसके लिए रहेंगे। देन आप उसके रीजनिंग किया, मैं जैसे बताया अगर फर्स्ट आपका क्वांट आता है तो सेकंड आपका रीजनिंग आएगा, यानी आपको 20-20 मिनट्स का जो है वो टाइम दिया गया है प्रीलिम में। नाउ अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम की, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम बेसिकली 2 पार्ट में है, जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नंबर 1 इज़ प्रीलिम एग्ज़ाम एंड नंबर 2 इज़ मेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, द एग्जामिनेशन इज़ फॉलोड बाय फेस टू फेस इंटरव्यू प्रोसेस, यानी यहाँ पर एग्ज़ाम 3 फेज में है बेसिकली। नंबर 1 प्रीलिम, सेकंड इज़ मेंस एंड थर्ड इज़ इंटरव्यू। चलिए आगे और बात करते हैं हम यहाँ पर। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रीलिम एग्ज़ाम पैटर्न की। जैसा कि मैंने बताया आपको टोटल ड्यूरेशन 1 आवर्स होता है। नाउ 20 मिनट आपको हर एक सेक्शन के लिए मिलते हैं। 3 सेक्शन होते हैं आपके, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। नाउ यहाँ पर हम बात करें कि जो आपका रॉन्ग आंसर रहेगा उसके लिए 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। ये सेक्शन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी,
एंड रीजनिंग। न्यूमेरिकल एबिलिटी इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 एंड रीजनिंग में आपको मिलेंगे 35 क्वेश्चंस। स्कोर भी आपका इंग्लिश में 30, 35 एंड रीजनिंग 35, यानी ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। और आपको अगेन टाइम मिलेगा 20 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। आपको जो भी क्वेश्चंस है वो आपको विद इन द टाइम सॉल्व करने हैं, यानी आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा 100 एंड मैक्सिमम मार्क्स इज ऑलवेज 100। एंड आपका ये सेशन रहेगा पूरा 1 आवर का, और ये आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि एग्जाम का जो मेंस का पैटर्न है वो क्या रहेगा। मेंस में नंबर फर्स्ट रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चंस रहेंगे आपके 60 मार्क्स के, एंड आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट, यानी यहाँ भी आपको सेशनल टाइम रहेगा। नाउ यहाँ पर आपके 5 सेक्शंस रहेंगे, जिसमें से 4+1, 4 मतलब मैं आपकी चारों की बात कर लेता हूँ। सेकंड इज इंग्लिश 35 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स एंड 40 मिनट्स। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स। एंड लास्ट जर्नल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस इज 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स एंड 35 मिनट्स। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे 155 और आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा 200 एंड आपका पेपर रहेगा 3 आवर्स का। उसके बाद आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज होता है जिसमें आपको ऐसे राइटिंग होता है, जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 2 एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 25 और आपको मिलेगा 30 मिनट। ये जो आपका मेंस एग्जाम है उसके बाद होता है सेम डे। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। आप ये भी जान लीजिएगा कि इंटरव्यू के बारे में, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक प्रीलिम्स की बात कर ली, फिर हमने मेंस की बात की, अभी आप इंटरव्यू के बारे में भी जान लीजिए। इंटरव्यू है जो आपका फेस टू फेस इंटरव्यू राउंड होता है, उसका मैक्सिमम मार्क्स होता है 100 मार्क्स होता है, और मिनिमम क्वालिफाइंग अप्रॉक्सीमेट आपको 40% चाहिए होता है। अगर आप एनी कास्ट कैटेगरी में हैं तो 35 है। और इंटरव्यू का राउंड जो होता है वो जनरली 15 to 20 मिनट लॉन्ग होता है। आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें बैंकिंग सेक्टर होता है, करंट अफेयर होता है, जर्नल अवेयरनेस होती है, आपका कॉन्फिडेंस होता है, आपका ड्रेसिंग सेंस होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। नाउ अगर हम बात करें कि आपका जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन कभी भी प्रीलिम पर नहीं होता, आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो मेंस एंड इंटरव्यू पे रहेगा। बेसिकली उसका रेशियो होता है 80 and 20। अगर आप कोई भी आंसर रॉन्ग मार्क करते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, तो पेनल्टी होती है रॉन्ग आंसर की 0.25। एंड फाइनल सिलेक्शन स्कोर, जैसा कि बताया हम लोगों ने कि फाइनल स्कोर में प्रीलिम आपका कंसीडर नहीं किया जाता। टायर 2 यानी आपका मेंस और आपका इंटरव्यू जो होता है उसी के बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। होप यहाँ तक आपको ज़रूर से समझा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ड्यू टू कोविड-19। देखिए अभी कोविड-19 से हमारा देश जो गुजर रहा है उसके लिए IBPS ने इस बार कुछ गाइडलाइन रखी है। IBPS RRB में भी ये गाइडलाइन थी, होप उसके लिए भी आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मास्क, ग्लव्स, पर्सनल वाटर बोतल, हैंड सैनिटाइज़र, पेन, है ना, ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना कंपलसरी है। अगर आप स्क्राइबर हैं तो आपका जो साथी आपके साथ जा रहा है उसको भी सेम कंडीशन अप्लाई है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ, फोटोकॉपी, ये सब चीज़ आपको लेके जानी है। आपका आईडी उसी नाम का होना चाहिए जिस नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, एक और रिक्वेस्ट रहेगा, आप जब भी फॉर्म भरें ना, आप अपना ओरिजिनल आईडी अपने साथ रखिएगा। चाहे वो आपका पैन कार्ड हो सकता है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, बट जस्ट आपका जो नेम है वो एकदम सेम होना चाहिए। अगर आपका नेम सेम नहीं रहेगा तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर प्रॉब्लम हो सकती है। होती ही है, हो सकती नहीं है, होती ही है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी आईडी साथ में लेके बैठिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी वो भी कोविड-19 से रिलेटेड है, राइट। कैंडिडेट जो स्क्राइबर है उसके साथ जो बंदा जा रहा है, N95 मार्क्स कंपलसरी। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, द IBPS PO जो है उसका एप्लीकेशन फ़ीस ऑल अदर्स जो हैं उनके लिए 850 है, एंड SC ST PWBD के लिए है ओनली 175 रुपीज़। यानी आप जब फॉर्म भरेंगे, इफ़ यू आर इन जनरल कैटेगरी एंड ऑल अदर्स, तो आपको 850 पे करना है अगर आप कैटेगरी में हैं। नेक्स्ट आपको इसकी और भी डिटेल चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट है इसका IBPS.in,
आप IBPS.in को लॉगिन कीजिएगा और उसके बाद आप वहीं से सारे फॉर्म फिल करेंगे। ये जो हमारा है IBPS PO 10 है, आप फॉर्म फिल कीजिएगा IBPS.in से। फिर भी अगर आपको कोई लगता है, कोई डाउट है, तो मेरा नंबर स्टार्टिंग में स्क्रीन पर है, आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं डेफिनेटली ना। हम बात करते हैं स्टडी की, सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा तो SSB इंस्टीट्यूट स्मार्टली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ SSB इंस्टीट्यूट। हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। ये बैच रहेगा आपका अपकमिंग IBPS PO के लिए, जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं 12 अगस्त को, जिसका बैच टाइमिंग रहेगा 4 बैचेज में। बेसिकली हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग 8 to 10। जो लोग ऑफिस जाते हैं, जल्दी अटेंड करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। 11 to 1, 2 to 4 एंड 7 to 9 4 बैच हैं जो हमने स्टार्ट किए हैं। एंड सारे सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ाए जाएंगे वो जितने भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा पढ़ाए जाएंगे, एंड ओनली इन 3999। कोर्स फीस रहेगा 3999 ओनली। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इन नंबर में से आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हर एक बैच में लिमिटेड सीट्स हैं, ओनली 25 पर बैच हम लेंगे स्टूडेंट्स, है ना। तो आप जल्दी से अपने आप को एनरोल कीजिएगा, फीस ओनली 3999। होप आज हमने जो भी बात की है IBPS PO के बारे में स्टूडेंट्स आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से छोड़िएगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, टर्न ऑन बेल नोटिफिकेशन। अगेन अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए। एंड करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है, न्यू बैच ज्वाइन कीजिए। सिंपल ग्रेजुएट, ओनली ग्रेजुएट लोग ही इस वैकेंसीज को भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी और डाउट है अगेन मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। आज के लिए हम यही बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।